उस लड़की ने उस लड़के को फंसा लिया। लिटरली ये स्टेटमेंट दिया कि इस लड़की ने इस लड़के को फंसा लिया पैसे के लिए। व्हाट डज इट मीन? करती है, शादी करती है, डिवोर्स ले लेती है एंड ऑल, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई है। बट वो दिख रहा है फिर भी तुम जज कर रहे हो। वाओ, व्हाट अ सोसाइटी। मतलब कुछ भी हो लड़की पे थोप देना होता है। ठीक है, लाइफ में लड़की लोग को कितना इजी हो जाता है कुछ भी बोल देना, मतलब इल्ज़ाम लगा देना। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि होली के दिन शाम को मेरे घर एक रिलेटिव आई हुई थी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बैठी थी तो रैंडमली मुझसे बातें करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि वो जिस घर में रेंट पे रहती है उसमें उसका जो ओनर है उसका बेटा है, उसका 1 साल पहले या 1.5 साल पहले शादी हुआ था एंड और लव मैरिज हुआ था। ठीक है, और उसका जो जिससे शादी हुआ था उस लड़की से, वो लड़की एक्चुअली बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से आती है, बट वो लोग एक दूसरे से लव करते थे बहुत सालों से। ठीक है, तो उनकी रिसेंटली शादी हुई है, 1-1.5 साल हो गया, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छे से साथ में, और बहुत उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश है। और क्योंकि वो लोग हमेशा से चाहते थे ये शादी करना, और फैमिली भी बहुत सालों से रज़ामंद थी शादी करने के लिए एंड दे आर वेरी हैप्पी। बट सोसाइटी को इस चीज़ में चैन नहीं मिलता। ठीक है, वो लोग किसी की खुशी नहीं देख सकते, और स्पेशली गर्ल्स को। ठीक है, तो उस लेडी ने, जो वो रिलेटिव जो थी वो लेडी थी, ठीक है, तो वो मेरे घर में आई और मुझसे बोली कि उस लड़की ने उस लड़के को फंसा लिया। लिटरली ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने बिना वजह के। वो उसको जानती भी नहीं है, मतलब वो सोच सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो पुअर है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इस लड़की ने इस लड़के को फंसा लिया पैसे के लिए। व्हाट डज इट मीन? मतलब कुछ भी हो, अगर लड़की गरीब है तो इसमें उसका क्या प्रॉब्लम है? मतलब कुछ भी हो ना, मतलब देख सकते हो एक लड़की को जज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये भी तो कह सकते थे ना। ठीक है, और यहीं पे उसके बदले कोई लड़का होता तो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया, कोई भी कुछ भी बोल देता है लड़की लोग को बिना कुछ सोचे समझे। बट ये नहीं समझ रहे कि वो, ये भी नहीं देख रहे कि वो लव मैरिज है और उन दोनों की रजामंदी से ही ये शादी हुई होगी, है ना, और उनकी फैमिली मेम्बर्स की रजामंदी से भी ये शादी होगी। एग्री किए होंगे तभी ना शादी हुआ होगा, ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा कि उस लड़की ने फंसा लिया, खुद ज़बरदस्ती ही शादी कर लिया, घर में भी ज़बरदस्ती आ गई, ऐसा नहीं होता है। और कुछ भी बोलते हैं, मतलब लड़की लोग को कुछ भी बोलते हैं। मतलब हम लोग मानते हैं कि आजकल बहुत ऐसे केसेस आते हैं, लड़की लोग ऐसे ही करती है, शादी करती है, डिवोर्स ले लेती है एंड ऑल, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो गई है। बट तुम किसी को जाने बगैर नहीं जज कर सकते ना, और ऊपर से वो लोग इतनी ज़्यादा खुश है और तुमको दिख रहा है फिर भी तुम जज कर रहे हो। वाओ, व्हाट अ सोसाइटी। मतलब कुछ भी हो लड़की पे थोप देना होता है। ठीक है, तो यही मैं कह रही थी, जो भी कुछ आजकल हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि सब कोई वैसे ही होंगे, ऐसा नहीं होता है कि, तो वैसे तो लड़के भी जज होते हैं कि बहुत बुरे होते हैं, ऐसे बिहेव करते, डिसरिस्पेक्ट करते गर्ल्स को, तो प्लस अच्छे लड़के भी होते हैं। मतलब मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत रेस्पेक्टफुल लड़के होते हैं जो लड़की लोगों को सब इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे रेड फ्लैग्स होते हैं वैसे ग्रीन फ्लैग्स भी होते हैं, वैसे ही मे बी गर्ल्स पे भी होता है जैसे आजकल हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एज अ सोसाइटी बीइंग अ वुमेन, मतलब मैं ना बहुत शॉक्ड हो गई थी, मैंने तो झाड़ दिया क्योंकि मुझसे नहीं सुना जाता है। मतलब कोई कुछ बोल देता है ना उल्टा फुल्टा या जज करता है, मैं नहीं सुनती हूँ, तो मैंने तो झाड़ दिया। और रिएक्शन उनका क्या था, वो मतलब मेरे से पता नहीं क्या हो गया, नाराज़ होकर चली गई। व्हाट, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये सब नहीं सुन सकती, और स्पेशली बिना कुछ बेवजह आप किसी के बारे में कुछ बोलो ना, इट्स वेरी हार्ड। सो बीइंग अ गर्ल हम लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब हर पॉइंट पे कोई ना किसी भी चीज़ के लिए जज कर देता है, हमारी गलती हो या ना हो। कभी कभी तो कुछ किया नहीं होता है उस पर भी हम लोग का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सो यही मैं कहना चाहती थी कि स्पेशली गर्ल्स को कि
आप जो भी कर रहे हो बी स्ट्रॉन्ग, और किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप सही हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब तक आप सही होगे कोई कुछ भी बोले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। और ये सोसाइटी है ब्लेम तो करती रहेगी, और ये कभी रुकने वाली नहीं है, पहले से चला आ रहा है और अभी भी होता ही रहेगा। बट हम लोग को ही उतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि ये सब से डील कर सकते हैं, कर सके। और ठीक है, तो यही एक छोटा सा मैं स्टोरी शेयर करना चाहती थी जो रिसेंटली हुआ था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कैप्चर करूँ, बट नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और बहुत मैं ज़्यादा इरेगुलर भी हो रही हूँ कंटेंट डालने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ इसीलिए। तो बट अब रेगुलर होंगी मैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। और ये चैनल तो जस्ट सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसी टॉपिक पे मैं कंटेंट लाने वाली हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आई होप आप लोग मुझसे जुड़े रहोगे। तो चलो यहीं एंड करती हूँ। और ये जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडमली सोचा कि शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए कि बीइंग गर्ल्स को ऐसे आप प्लीज़ डोंट जज और कुछ भी बोल देना। और सबसे बेस्ट पार्ट है ना सबसे शॉकिंग पार्ट ये है ना गाइस कि वो जो लेडी थी ना, वो खुद लव मैरिज करके किया है उन्होंने। मतलब कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी बोलना होता है दूसरे को, क्या हर्ट हो, कुछ नहीं हो, किसी से कुछ मतलब ही नहीं होता आजकल के लोगों को। ये कहना चाहती थी कि बी स्ट्रॉन्ग, खुद में सही रहो, दूसरों को मौका मत दो कि तुम्हें नीचे गिराए, एंड बी फ्री एंड जस्ट लिव। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, मैं वैसा लेकर आऊँगी, और क्या कंटेंट देखना चाहते हो मेरी जर्नी, कुछ भी, ठीक है। बाय बाय।